नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी को कृषि कानून पर कंगना की बात बीजेपी का आधिकारिक बयान क्यों लगती है? क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता कि कंगना अभी राजनीति में नई आई हैं और एक सांसद और एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की बातों में अंतर होता है? उनकी भी अपनी पार्टियों से कई सांसद हैं। क्या उनका बयान राहुल गांधी का बयान माना जाएगा? राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को सीरियसली लिया है। कंगना रनौत के अपने बयान पर सॉरी बोल देने के बावजूद राहुल गांधी ने कृषि कानून पर उनकी बातों को बीजेपी के आधिकारिक बयान की तरह रिएक्ट किया है और किसानों के मामले में बीजेपी के इरादे पर फिर से शक जताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, उस सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कंगना रनौत के हाल के दोनों ही बयानों से बीजेपी ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। पिछले बयान पर तो कंगना रनौत को आलाकमान से डांट भी पड़ी थी। कृषि कानूनों से जुड़े अपने बयान को लेकर तो वो माफी भी मांग चुकी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता से ज्यादा कंगना रनौत की बात पर भरोसा लग रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी ने प्रतिक्रिया जानने के लिए ही एक्टिंग से राजनीति में आई कंगना रनौत को आगे किया है और उसके इरादे अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी का सवाल है, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी बकायदा एक वीडियो बनाकर कंगना रनौत के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से असली बात जानने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या कहा है कंगना रनौत ने? हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश हिंसा के मामले को किसान आंदोलन से जोड़कर पेश किया तो बीजेपी ने फौरन ही पल्ला झाड़ लिया था। ये तो बताया ही गया कि किसानों को लेकर कंगना रनौत ने अपने निजी विचार रखे हैं और ये भी खबर आई कि कंगना रनौत को ऐसे मुद्दों पर बयान देने से बचने की सख्त सलाहियत दी गई है। लेकिन कंगना रनौत कहाँ मानने वाली हैं? वो तो पहले भी अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं करती थी। अब तो मंडी के लोगों ने उनको बोलने का मैंडेट ही दे दिया है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर पिछले ही महीने अगस्त में कंगना रनौत का कहना था, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं हो सकती थी। किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा। कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया, रेप हो रहे थे, मार कर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। जैसे तैसे बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से पीछा छुड़ाया ही था कि वो फिर से बोल पड़ी। मुझे पता है कि ये बयान विवाद कर सकता है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। किसानों के लिए तीनों कानून फायदेमंद थे, लेकिन कुछ किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने निरस्त कर दिया। संसद पहुंचने के काफी पहले से कंगना रनौत बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन ज्यादातर बीजेपी की मुसीबत ही बढ़ाई है। जब उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते कंगना रनौत मोर्चे खोले हुए थी, तब भी महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के लिए उनका सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। तब मुंबई पुलिस को
टारगेट करते हुए कंगना रनौत बार बार पीओके का नाम ले रही थी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के लिए फिल्म स्टार का बचाव करना मुश्किल हो रहा था। कंगना रनौत अब संसद पहुंच गई हैं, लेकिन बीजेपी की मुसीबत बदली नहीं है। राहुल गांधी को बीजेपी के आधिकारिक रुख पर शक क्यों है? बांग्लादेश वाली बात पर तो नहीं, लेकिन कृषि कानूनों पर कंगना रनौत के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी गंभीरता से लिया है और पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ करना चाहिए कि क्या वो निरस्त किए जा चुके तीनों काले कृषि कानूनों को फिर से लाना चाहते हैं या नहीं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर चेताया है, अगर प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को फिर से लाने जैसा कोई कदम उठाया तो इंडिया ब्लॉक उनका विरोध करेगा और उन्हें एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। अपने वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग विचारों को लेकर जांच परख करते रहते हैं। किसी से कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से विचार रखिए और फिर देखते हैं कि प्रतिक्रिया क्या होती है। यही हुआ है। एक सांसद ने काले कृषि कानूनों को फिर से लाने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट कीजिए, क्या आप उन कानूनों को फिर से लाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने वीडियो के जरिए एक बड़ी शिकायत भी दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद किसानों के लिए संसद में 2 मिनट का मौन भी नहीं रखने दिया था। बीजेपी भले ही कंगना रनौत की बातों को बार बार निजी बयान करार देती हो, लेकिन ऐसे वक्त जब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कंगना रनौत की ये बात बीजेपी की मुश्किल तो बढ़ा ही सकती है। फर्ज कीजिए वोटिंग तक राहुल गांधी संविधान बदल डालने या आरक्षण खत्म कर देने की आशंका जताकर कोई नया नैरेटिव सेट करने में सफल हुए तो बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कंगना रनौत के बयान पर फिर बवाल, बीजेपी परेशान, पार्टी ने कर लिया किनारा। आपको क्या लगता है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।